साल में 15-20 दिन ऐसे आते हैं जिसमें हम त्योहार मनाते हैं। हम उन दिनों को खास करते हैं जब हम उस दिन खास क्या कर रहे हैं। क्या व्यवहार बदला हमने, क्या दिनचर्या बदली। जैसे महात्मा गांधी हैं, 2 अक्टूबर होता है उस दिन, हमने उनको महत्व दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। बल्कि क्या होना चाहिए था, सारा साल भर नहीं माना उनकी किसी भी बात को, सिर्फ एक दिन श्रद्धांजलि हम दे देते हैं। क्या यह सही है? जिन सिद्धांतों को हम इग्नोर करते हैं पूरे साल, जिन सीखों को हम बातों में कभी लाते ही नहीं, अपने विचारों में कभी लाते ही नहीं, कभी अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में उनको लाते ही नहीं, फिर एक दिन खास क्यों हो जाता है? हम हर दिन उनके नाम से खुशी में क्यों नहीं रह सकते? हर दिन को त्योहार की तरह क्यों नहीं मना सकते? बस एक दिन एक नाटक सा हम करने लग जाते हैं। दिवाली हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, कोई भी त्यौहार हो, क्यों एक ही दिन फॉर्मेलिटीज़ की जाती है? जैसे कि रक्षाबंधन है, भाई भी चुपचाप राखी बंधवा लेते हैं और टीका लगवा रहे हैं, बाकी पूरे साल कोई मतलब नहीं। बहन को कोई दुख तकलीफ है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरत तो है ही नहीं किसी बात से, कोई परेशानी है, कोई मतलब ही नहीं कि पूछ ले, हाँ भाई बहन सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिवाली दशहरा के दिन जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं पूरे जोरों शोरों से, और बाकी दिन तो जीवन जैसा जीना है वैसे जियो, कोई मतलब नहीं उनका। उन्होंने जैसा जीवन जिया, क्या हम उनसे कोई शिक्षा लेते हैं? क्या उनके जीवन की शिक्षाओं को अपनाया जाता है? नहीं, कोई मतलब नहीं है हमको। एक दिन याद रहेगा, बस बांध रखा है कैलेंडर में, उस दिन जय श्री राम बोलेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, पकवान खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घर को सजाएंगे। क्या इससे भी कुछ ऐसा ही है? बस यही सब होता है। कुछ ऐसा भी है जो हमें राम की तरफ लेकर जाए? राम तो है ही नहीं कहीं। है क्या राम? राम के नाम पर बस ऐश की जा रही है। हमें पश्चाताप दिवस के तौर पर इसको मनाना चाहिए कि हमें बहुत पछतावा है कि पूरे साल हमने आपको नहीं पूछा, इसलिए इस दिवाली के अवसर पर हम पश्चाताप कर रहे हैं। दिवाली पर हमें ये बोलना चाहिए कि हे राम, हमें माफ़ कर दो, हमने 364 दिन ऐसे ही गवा दिए और आपकी शिक्षाओं पर चले ही नहीं, बिल्कुल नहीं चले। अब हम ये नाटक नहीं करना चाहिए, हमें माफ़ कर दो। दिवाली पर खुश किस लिए हो रहे होते हो? 364 दिन आपने श्री राम का मजाक बनाया। श्री राम जी भी हैरान हो रहे होंगे कि पूरे साल मुझसे मतलब नहीं रखता और एक दिन इतना नाटक करता है, पूरी दुनिया ही राम में हो जाती है। इंसान अपनी बेईमानी से किसी को भी नहीं छोड़ता, भगवान को भी नहीं छोड़ता। ईमानदारी से अगर हम अपने आप को पूछें, क्या सही है? त्योहार पर हम सबको सम्मान दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उन महापुरुषों को, तो क्या हम धोखा नहीं कर रहे हैं? अगर हम हारे हुए हैं तो जीत का जश्न हम क्यों मनाए जा रहे हैं? राम जीत कर लौटे थे, अगर हम हारे हुए हैं तो जीत का जश्न क्यों हम मना रहे हैं? इंसान ऐसे बोलता है, हम हार जाते हैं, परेशानियां होती हैं, हम हार जाते हैं, सहा नहीं जाता, सहनशीलता नहीं है, गलत सही की पहचान नहीं रहती, बेटे के प्यार में अंधे हो जाते हैं, लालच आ जाता है, किसी भी जीत को बर्दाश्त हमसे नहीं होती, खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए गलत कर दिया जाता है हमने। क्या राम के नाम पर हम ये बड़ा नाटक सा नहीं कर रहे हैं? हम कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन एक मजाक की ही बात हो गई बस। राम जो एक विजेता थे, सब हारे हुए लोग इस त्योहार को मना रहे हैं, और हारना हमारी नियति नहीं है बल्कि चुनाव है। हारे हुए इसलिए नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि हम लालची हैं। राम विजेता इसलिए बन गए क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने लोभ लालच को ही त्याग दिया। सबसे पहले तो उन्होंने राज्य छोड़ा, उन्हें राज्य मिल रहा था, उत्तराधिकार मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन जरा सा इशारा हुआ और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हम लोग जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे मरे जा रहे हैं, ऐसे परेशान हो रहे हैं। क्या हमें यह अधिकार भी है? अपने दूषित मुंह से, अपने गंदे मुंह से हम राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं बार बार, और कितना गलत करते हैं, कितनी बुरी सोच है हमारी, कितने बुरे विचार हैं हमारे। दिवाली को बड़ा हम हर्षोल्लास से मनाते हैं, जिन्होंने पूरा वर्ष राम में होकर बिताया हो, तो अगर उनके लिए दिवाली आती है तो समझ आता है। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। दिवाली को ऐसे लोग अमावस की तरह ही मनाएं, झूठा उजाला फिर क्यों करते हैं? अगर पूरा साल राम के विचारों की धज्जियां उड़ाई हैं, हमने तो दिवाली का दिन क्या किया है? कुछ भी नहीं किया।
जो भी मोमबत्ती जलाई, पटाखे जलाए, क्या है ये सब झूठे हैं। किसको उल्लू बना रहे हैं हम, दुनिया को या खुद को? हमें महापुरुषों के दिनों को उल्लास के साथ मनाने का हक ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कहा हमने उसे कभी माना ही नहीं। उन्होंने जीवन जो हमें सिखाया कि ऐसे जीना चाहिए, हम कभी उस मार्ग पर चले ही नहीं। इंसान को देखें तो दिवाली मना रहा है, और दूसरी तरफ राम जी का जीवन अगर हम देखें तो कितना महान था। क्या हम उससे तुलना कर रहे हैं बिल्कुल भी अपने जीवन की? राम जी इतने बड़े साम्राज्य के रावण बड़ी सेना से भिड़ गए, लेकिन इसलिए नहीं भिड़े कि उनको पत्नी को पाना था, बल्कि इसलिए भिड़ गए क्योंकि उन्हें धर्म की रक्षा करनी थी, सत्य की रक्षा करनी थी। राम वो हैं जिन्होंने सौदा नहीं किया, जीवन भर चीजें, सुख, आराम पीछे पीछे था उनके, लेकिन उन्होंने कभी भी इसको अपना जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया। लंका भी जीत ली थी उन्होंने, लेकिन वो भी उसके भाई विभीषण को दे दी, अपने पास नहीं रखी कि भाई संभालो। ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि अयोध्या ले चलते हैं इसको, हमारा ही हो गया, जब हक हो गया, जब जीत गए तो। राम वो हैं जिन्होंने धर्म से मतलब रखा, सत्य से मतलब रखा, दुनिया के कारोबार धन दौलत की कोई परवाह नहीं की। दूसरी तरफ हम दिवाली कैसी होती है, व्यापारियों का पर्व मना रहे हैं, एक व्यापार की तरह मना रहे हैं। दिवाली मीन्स व्यापार, दिवाली मीन्स बाजार। जय श्री राम।